दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। कैसे हो आप लोग? आई एम डूइंग गुड। आप कैसे हो जरूर बताइएगा। कोई बताता नहीं, मैं पूछता तो हूं आपसे लेकिन नो वन टेल्स। बट मैं क्यों अच्छा हूं पता है? आजकल ना लोगों को स्मार्टफोन्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। बट हाँ, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, प्राइसेस बढ़ गए, कौन लेने वाला है अभी। बट उसकी वजह से ना वीडियोस वगैरह व्यूज जो होते हैं ना वो कम हो गए। बट इसकी वजह से क्या किया पता है? उन्होंने कहा है कि हम जो व्यूज काउंट करते हैं ना वो थोड़ा अलग है। एंड आई थिंक इट इज राइट, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था कि पहले 15, 30 या 45 सेकंड्स आप देखोगे तो ही एक व्यू काउंट होता था। अब ऐसे नहीं है। कोई भी वीडियो खोलेगा, पहले 10 सेकंड नहीं, पहले फ्रेम भी देख ली तो इट विल काउंट इन व्यूज। सो शायद थोड़े नंबर्स बढ़ेंगे, कंटेंट क्रिएटर्स खुश हो जाएंगे। देखते हैं क्या होता है, कितना डिफरेंस पड़ता है। ये आई थिंक अगस्त 24 से चेंज होने वाला है। और एक बड़ी खबर, अच्छी खबर देता हूं। जी हाँ, आपको पता है पिछले 5 साल में एप्पल ने कितना ज्यादा प्रोडक्शन चाइना से इंडिया में शिफ्ट किया हुआ है। अब और एक कंपनी करने वाली है, गूगल उनके जो पिक्सल फोन्स है, स्मार्ट वॉचेस है, ईयरबड्स है ना, ये 2027 से चाइना से उनका प्रोडक्शन शिफ्ट करके इंडिया लेके आने वाले, इंडिया एंड वियतनाम। यस मतलब बहुत सारे जो पिक्सल फोन्स होंगे वो मेड इन इंडिया होने वाले हैं। एंड जी आई एम वेरी हैप्पी। ऑलरेडी वियतनाम के साथ उन्होंने कर दिया पिक्सल का प्रोडक्शन एंड इट्स डूइंग वेरी वेल। नाउ दे वांट टू ग्रो द कैपेसिटी व्हिच इज इन इंडिया। और इस टाइम जो पिक्सल 11 लॉन्च किए हैं ना उन्होंने, ओ वाओ फैंटास्टिक है। वैसे पिक्सल 11 का जो वीडियो है ना कल आने वाला है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा उसके लिए। जियो हैज बॉट बैक जियो प्राइम। याद है जब जियो पहली बार लॉन्च हुआ तो जियो प्राइम के बेनिफिट्स इतने सारे हुआ करते थे। ऐसे ही कुछ 300 रुपए की जियो प्राइम मेंबरशिप लेके आए, वन टाइम फी है, जिसकी वजह से आप आपकी प्राइस लॉक कर सकते हो फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स। आप प्रीपेड पे हो, पोस्टपेड पे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जियो प्राइम अगर मेंबरशिप ले ली, 299 का प्लान अगले 12 महीने तक 299 ही रहने वाला है। इसका मतलब ये भी होता है कि अगले साल में शायद प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। सो इफ यू वांट टू लॉक इट, पे दैट 300 रुपीज एंड गेट जियो प्राइम। चलिए कुछ एआई के बारे में बात करते हैं। ओपन एआई ने उनका जो डेवलपमेंट है ना कुछ एडवांस एआई मॉडल्स का, वो थोड़ा स्लो कर दिया है साइबर सिक्योरिटी रिस्क की वजह से। यस मतलब इट इज गोइंग टू बी क्रेजी। मैं कह रहा हूं दोस्तों, ओपन एआई ने धीरे करने दो उनका डेवलपमेंट, लेकिन चाइनीज बढ़ते ही जाने वाले हैं एंड इट्स गोइंग क्रेजी। वो ओपन सोर्स करने वाले हैं। पता नहीं ये फ्रंटियर मॉडल्स ओपन एआई, क्लाउड क्या करने वाले हैं, बट अभी तो वो स्लो कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। रेजर पे जो एक पेमेंट गेटवे चलाती है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इन इंडिया, उन्होंने वल्कन लॉन्च कर दिया है। एआई पावर्ड पेमेंट मॉडल है ये। बेसिकली आपके जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जब ऑनलाइन पेमेंट करते हो, खरीदते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो ज्यादा सिक्योर, रिलायबल एंड सक्सेसफुल बनाते हैं। तो जो एरर रेट है ये वल्कन की वजह से, एआई की वजह से कम होने वाला है। एंड पेमेंट्स आपके फास्ट होंगे, फ्रॉड वगैरह जो है बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाएंगे एंड ट्रांजैक्शन फेलियर जो होते हैं ना वो कम होने वाले हैं। सो नॉट बैड। एआई सब जगह पे आने वाले हैं, उसके फायदे भी है, नुकसान भी है। ऑलराइट, गिटहब जब से एआई आया है ना तो लोग इतना डेवलपमेंट करने लगे, इतने नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। गिटहब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, मतलब लिटरली 4, 5, 6 टाइम्स ग्रो हुआ है गिटहब पिछले 3-4 सालों में एआई की वजह से। अब कर्सर उनके कंपटीशन में एक ओरिजिन नाम का वही गिटहब जैसे ही एक कोड होस्टिंग प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है। जी हाँ, अब इसमें कोड स्टोरेज तो होगा, मतलब ये इसेंशियली जो आप कोड करते हो उसका स्टोरेज होता है गिटहब में, वैसे ही कर्सर भी ओरिजिन के साथ करने वाला है। लेकिन एआई पावर्ड डेवलपमेंट टूल्स होने वाले हैं, जिसकी वजह से इट इज गोइंग टू बी इवन बेटर। मतलब आप इस प्लेटफॉर्म पे ही बहुत सारे एआई टूल्स यूज करके बहुत सारी चीजें कोड के साथ आपके कर सकते हो। सो वेरी नाइस, वाओ, कर्सर इज डूइंग वेल। रोबोट्स के बारे में बात करते हैं, ह्यूमनॉइड्स के बारे में बात करते हैं। Xiaomi ने उनका ह्यूमनॉइड रोबोट जो है ना, ये 2026 वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में डेब्यू करने का बेसिकली अनाउंस किया हुआ है। बीजिंग में अगस्त 19 को होने वाला है। 1.7 मीटर टॉल, मतलब 5 फीट का वगैरह, 5-5.5 फीट का होने वाला है। एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेसिकली ये डिजाइंड है। और पता है Xiaomi के जो कार्स है ना, वो Xiaomi के ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाने वाले हैं। स्मार्ट होम के जो उनके गैजेट्स हैं वो ये बनाने वाले हैं। सोचिए, धीरे धीरे दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में आपको ह्यूमनॉइड्स ही दिखने वाले हैं। लोगों को क्या होगा भाई, क्या होगा? चलिए लीक्स एंड रूमर्स। दोस्तों Samsung Z Fold 8 जो है ना सुपर पॉपुलर है उसके वाइड फॉर्मेट की वजह से। मतलब लोगों को इतना अच्छा लगा है कि Samsung ने डिसाइड किया कि उनका जो लाइनअप है और भी एक्सपैंड करने वाले हैं। मैंने एक वीडियो किया हुआ है इसके ऊपर कि Z Fold 8 कैसे एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। इनफैक्ट बहुत सारे कैंडी बार फोन जो है ना, मुझे लगता है कि उस फॉर्मेट में आने वाले हैं। और शायद Samsung भी कुछ ऐसे ही प्लान कर रहा है। इनफैक्ट 5 अलग अलग फोल्डेबल मॉडल्स भी प्लान कर रहा है 2027 में। Z Fold 9 ये वाइड फॉर्मेट फोल्डेबल है, इसमें 2 मॉडल्स होने वाले हैं। एंड जो नॉर्मल Z Fold 9 अल्ट्रा वगैरह वो कन्वेंशनल नॉर्मल जो फॉर्मेट है उसी के ऊपर होगा। एंड देन यू हैव ऑल्सो Flip 9 एंड देन ट्राइफोल्ड 2 भी आने वाला है। वाह। वैसे macOS अगर आप एप्पल के मैकबुक या iMac वगैरह इस्तेमाल करते हो तो 26.7 ये आ गया। और
दोस्तों इस अपडेट में जो आईफोन 18 सीरीज के बहुत सारे मॉडल्स वगैरह आने वाले हैं ना, उनके बारे में पता चल रहा है। फोल्डेबल आईफोन अल्ट्रा कंफर्म है, नया मैकबुक प्रो आ रहा है, नए iMac मॉडल्स आने वाले हैं, ओलेड आईपैड मिनी आने वाला है, कैमरा इक्विप्ड एयरपॉड्स है, मतलब एयरपॉड्स के अंदर कैमरा होने वाला है, एंड नया होम पॉड आएगा, होम हब डिवाइसेस आने वाले हैं। सो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलने वाले हैं एप्पल की तरफ से सितंबर में। इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज इवेंट। ऑलराइट, और एक लीक के हिसाब से दोस्तों आईफोन 18 प्रो मैक्स में वेरिएबल एपर्चर आने वाला है मेन कैमरा में। वेरिएबल एपर्चर, वाओ, मतलब लो लाइट शॉट्स या बैकग्राउंड बोके वगैरह जो होता है ना, बहुत जबरदस्त होने वाला है। बट आपको पता है दोस्तों, ये सिर्फ प्रो मैक्स वेरिएंट के लिए एक्सक्लूसिव होने वाला है, सिर्फ प्रो मैक्स। वेरिएबल एपर्चर बाकी सब में नहीं आने वाला है। वाओ। Vivo V80 Lite बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च हो सकता है, क्योंकि मार्केटिंग पोस्टर लीक हो गया है दोस्तों। 6.83 इंच का 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले, मेटल फ्रेम बहुत ही पतली है, होल पंच सेल्फी कैमरा दिख रहा है, Dimensity 7360 टर्बो पे आने वाला है, एंड 7050 mAh की बैटरी। Realme 17 Pro Plus के स्पेसिफिकेशन लीक हो गए। जी हाँ, 6.78 इंच का 144 हर्ट्ज का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला ओलेड डिस्प्ले, 200+8+50 मेगापिक्सल का 50 MP का 3.5x टेलीफोटो होने वाला है। सो जी हाँ, अच्छा कैमरा लग रहा है, देखते हैं। और एक दिन वही खबर, WTF न्यूज है, लेकिन जी हाँ, अब सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा जो है, उसके एक नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में एक बंदा है, उसके पॉकेट में रखा हुआ था और वो बर्स्ट हो गया, लिटरली एक्सप्लोड हो गया। जी हाँ, बहुत ही गर्म हो गया, स्मोक आने लग गया उसके पॉकेट से। अब पता नहीं, वो बंदे को बहुत इंजुरीज वगैरह आई हुई हैं, हाथ जल गया, लोअर बॉडी जो है वो जल गई है, हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा उसे। बट और ये नया फोन था, 1 महीने पहले ही खरीदा हुआ था, पता नहीं क्या हुआ, बैटरी वगैरह पंचर हो गई होगी, गिर गया होगा, कुछ हुआ होगा उसकी वजह से। बट इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, देखते हैं। OpenAI ने ChatGPT फॉर टीन्स लॉन्च किया है। जी हाँ, टीन्स मतलब टीनेजर जो होते हैं उनके लिए। इसमें ज्यादा पेरेंटल कंट्रोल्स हैं, सेफ्टी फीचर्स है, स्टडी टूल्स है, रिमाइंडर्स है। तो जो टीनेजर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना सेफ्टी के हिसाब से, वो लेके आए ChatGPT फॉर टीन्स। सैमसंग गैलेक्सी S26 FE का डिजाइन लीक हो गया। फ्लैट डिस्प्ले, पतले बेजल्स होने वाले, Exynos 2500 पे होने वाला है, ग्रे और मिंट कलर, 2 कलर्स हैं। BGMI लाइट ऑफिशियली इंडिया में आ रहा है दोस्तों। ये बेसिकली आपके 3 या 4 GB रैम वाले जो स्मार्टफोन्स है, नॉर्मली BGMI जो नहीं खेल सकते या धीरे स्लो हो जाता है, उनके लिए BGMI लाइट है। ये एंड ऑफ 2026 में लॉन्च होने वाला है। Infinix Hot 70 Pro 5G इंडिया में लॉन्च हो रहा है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में। एक्टिव मैट्रिक्स क्यूब का रेयर डिस्प्ले, मतलब और एक एक्स्ट्रा डिस्प्ले होने वाला है पीछे की तरफ, एंड Dimensity 7100 पे होगा, 6.76 इंच का 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, 6000 mAh की बैटरी। जी हाँ, चलिए आज की जबरदस्त खबरें होती है खत्म इधर ही। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।